हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन उत्तरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईएफएससी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर 2 है उसमें आपको बैंकिंग के सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। बैंकिंग अपने आप में थोड़ी सी बड़ी फील्ड है। अगर मैं आईएफएससी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन की पेपर 2 की बात करूं तो उसमें 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 6 के 6 सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सभी को पता है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्चुअल एग्जामिनेशन आता है, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस कवरेज पे होना चाहिए। अगर मैं 6 सब्जेक्ट का नाम लूं तो एक है आईएफएससी एक्ट और उसके रिलेटेड प्रोविजंस। इसमें टैक्स के प्रोविजन आ जाते हैं, गिफ्ट सिटी के बारे में आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारी वेबसाइट पे इसके नोट्स, लेक्चर्स, एमसीक्यूज कंप्लीटेड है। दूसरा सब्जेक्ट है यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इसके नोट्स, लेक्चर्स, एमसीक्यूज ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप सभी के होंगे, अगर आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तीसरा सब्जेक्ट है पेंशन सेक्टर का। तो पेंशन सेक्टर की एग्जॉस्टिव कवरेज हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी करी जा चुकी है, जिसमें पीएफआरडीए एक्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, ईपीएफ, वो सारे के सारे ऑलरेडी प्रोविजंस कवर करे जा चुके हैं। लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज कंप्लीटेड। 3 सब्जेक्ट हो गए। फोर्थ सब्जेक्ट है बैंकिंग का, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। बैंकिंग सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। बैंकिंग के अंदर जो एमसीक्यू टेस्ट है वो आज रात को या फिर कल फर्स्ट हाफ तक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट है कैपिटल मार्केट का, जिसको हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैपिटल मार्केट के काफी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा चुका है, बट कुछ अमेंडमेंट्स करी गई हैं, उसको चेंज करा जाएगा। वो अमेंडमेंट लेक्चर आएंगे। साथ में कैपिटल मार्केट के ऊपर एमसीक्यूज नेक्स्ट 5 डेज में आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, जो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक इंश्योरेंस सेक्टर में जो अमेंडमेंट्स करी गई हैं, साथ में जो एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करने हैं वो करे जाएंगे। तो 5 अक्टूबर तक हमारी वेबसाइट पे सारा सिलेबस विद एमसीक्यूज नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन का ब्रेक रहेगा और 7th 8th 9th के आसपास आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर, जो पेपर 2 के ऊपर रहेंगे। चलिए, बैंकिंग सेक्टर में आपको क्या पढ़ना चाहिए हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, बैंकिंग के अंदर जो आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, बैंक भी आएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस के जो सेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पेंशन सेक्टर में जो इंटरमीडिएट है, वो सारे के सारे आपको कवर करने हैं, जो कि आप ऑलरेडी अलग अलग सब्जेक्ट्स में कवर कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। बैंक्स के बारे में तो पढ़ना ही है आपको। उसके बाद जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें सिडबी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, एनएबीएफआईडी, या फिर अगर और भी हम एनबीएफआई की बात करें तो उसमें पीयर टू पीयर लेंडिंग आ जाता है, अकाउंट एग्रीगेटर आ जाता है। एनबीएफआई के अंदर एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन भी है, वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर मैं टाइप ऑफ बैंक की बात करूं तो उसके अंदर आपका स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आ जाता है, आरआरबी आ जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से करा जाता है, वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका अगर मैं बेस्ट सोर्स बताऊं तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट। जो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के, वो उसके रिस्पेक्टिव एक्ट में दिए होते हैं। एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि क्या क्या आपके फंक्शंस हैं। तो बेस्ट सोर्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट, एक स्पेसिफिक सेक्शन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद ये रीसेंट डेवलपमेंट जो है आपके ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, जिसका इम्पैक्ट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या है, या फिर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इसके ऊपर स्पेसिफिकली अभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसकी जगह आप कवर कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन फॉर लास्ट 6 मंथ्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफी डायरेक्शंस आ रखे हैं। पेमेंट सिस्टम अलग अलग नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है, जिसमें यूपीआई है। यूपीआई में काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, काफी ज्यादा फीचर्स को ऐड करा गया है। यूपीआई सर्कुलर है, यूपीआई के थ्रू आप पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसे ही आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है। आपको सारे के सारे जो पेमेंट सिस्टम है वो पता होने चाहिए। इसके लिए बेस्ट सोर्स है एनपीसीआई की वेबसाइट और उसके सर्कुलर्स। बेस्ट है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। इसके बाद जो आईएफएससी के कुछ रेगुलेशंस दे रखे हैं वो आपको कवर करनी है। आईएफएससी की जो रेगुलेशंस हैं उसमें उतना ज्यादा फोकस ना करते हुए जो फैक्चुअल चीज है अगर आप वो कवर कर लेंगे तो काफी है। अब हम चल रहे हैं आपको डिटेल में दिखाने के लिए कि क्या क्या आपको कवर करना चाहिए। अगर हम जाएं अपने कोर्स के
कंटेंट सेक्शन में, तो यहाँ पे पहला आएगा आपका फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखो रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम है, तो यहाँ पे आरबीआई का क्या फंक्शन है, आरबीआई किस किस को रेगुलेट करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। दूसरा है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसके अंदर देखो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेक्चर देखना है, काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। अच्छा, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, इसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एनएचबी है, सिडबी है, एग्जिम है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। और बाकी भी एनबीएफआई जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, जिसके अंदर पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर, अलग अलग बड़े सारे आपके कम से कम 10-15 एनबीएफआई हैं, वो सारे के सारे आपको कवर करने। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनका टाइप और उनमें क्या मतलब ऐसी खास बात है, मतलब क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो पढ़ लोगे तो काफी है। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर जाना आपको बैंकिंग के फोल्डर के अंदर। ये जो हमने पहले देखा था वो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस था, काफी सारे स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ फाइनेंस को छोड़ के बहुत आगे बढ़ रहे हैं पहले से कि हम सीधा बैंकिंग को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो कंटेंट सेक्शन में पहला फोल्डर आता है बैंक बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, पहले आपको वो कवर करना है। उसके बाद आप अलग अलग सेक्टर पे जाएंगे, पेंशन सेक्टर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो। तो बैंकिंग के अंदर जाके जो अलग अलग रेगुलेशन आ रखे हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। इंडिया इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो इंडिया के रिस्पेक्ट में है, इसमें बेजल्स नॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रेफरेंस जो आईएफएससी की रेगुलेशंस हैं, आईएफएससी में जो बैंकिंग यूनिट खुलेंगे उनके ऊपर भी लगाई गई हैं। काफी सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो बेजल नॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, आईरेक नॉर्म्स, ये भी जो इंडियन मतलब बैंकिंग के एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको कवर करना चाहिए। उसके बाद पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है तो इसके ऊपर अगर आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेंगे तो काफी है। इसके बाद पेमेंट सिस्टम को नहीं छोड़ सकते, डायरेक्टली लिखा हुआ पेमेंट सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम का एक्सेस क्राइटेरिया क्या है, छोटा सा लेक्चर है। उसके बाद जो अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स दे रखे हैं, जिसमें यूपीआई की क्या लिमिट्स हैं, आईएमपीएस की क्या लिमिट है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, एनएसीएच क्या होता है, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, इनका डिफरेंस और इनकी लिमिट्स। इसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट को हमने कवर करा है, छोटा सा एक्ट है, आप चाहे तो कवर कर सकते हैं, मतलब कोई भी इसमें फिर छूटेगा नहीं आपका पेमेंट सिस्टम में कुछ भी, डिजिटल पेमेंट्स आपकी सारी की सारी कवर हो जाएंगी। इसके बाद एक लेटेस्ट मास्टर डायरेक्शन आई है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, काफी हॉट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं कि वो यहाँ से देखे जाएंगे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे। अगर डिजिटल जो पेमेंट्स उस पर क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से आने के काफी अच्छे खासे चांस है, काफी लिमिट्स वगैरह इसमें दे रखे हैं। उसके बाद एक नया ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम की बात करी गई थी, तो उसके ऊपर भी एक छोटा मोटा आपका नोट है, उसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे मुश्किल से आपके 15 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में, और कुछ भी नहीं है। जो आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं उसका एक स्पेसिफिक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है उसको। यहाँ पर आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो रिस्पेक्ट में बैंकिंग है वो समाप्त होता है। इसके बाद आता है आईएफएससी में जो बैंकिंग है, तो आईएफएससी बैंकिंग रेगुलेशन पढ़ना है, इसके ऊपर प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि कैपिटल लिमिट्स वगैरह क्या होते हैं। फिर पेमेंट सर्विस की भी एक रेगुलेशन दे रखे, छोटी सी रेगुलेशन है, काफी है। इसके बाद बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, बस एक नोट है, कवर कर लेंगे, बहुत छोटा सा है, कुछ भी ज्यादा इसमें काम नहीं है। इसके बाद 3 बैंकिंग की हैंडबुक दे रखे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो लेक्चर देखेंगे, नहीं है तो नोट पढ़ सकते हैं, काफी है। अगर नोट भी नहीं पढ़ सकते, इसका बस एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो, इससे ज्यादा आपको नहीं करना। तो यहाँ पे जनरल जो डायरेक्शन है वो दे रखे हैं, प्रूडेंशियल डायरेक्शंस वो दे रखे हैं। उसके बाद बैंकिंग करेगा कैसे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या है, उसके ऊपर डायरेक्शंस दे रखे हैं। तो इनके ऊपर जो एमसीक्यू टेस्ट आएंगे अगर आप वो भी कर लेंगे तो काफी है। इसके बाद आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, लास्ट 6 मंथ्स के, मोर देन इनफ है। इसके बाद देखो बात तो अभी भी खत्म नहीं होती, इसके बाद कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विश्वकर्मा स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, वो सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो सारे एग्जामिनेशन के लिए होती हैं, तो वो हमने अलग से ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। फाइनेंशियल स्कीम का एक अलग फोल्डर है, वहां से क्वेश्चन आने के भी बहुत बढ़िया चांस रहते हैं। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस हो गया है, बट अगर आप इतना कर लेंगे तो बैंकिंग में क्वेश्चन मिस होने के चांसेस काफी कम है, इससे ज्यादा बैंकिंग नहीं है। कल हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट के ऊपर, 30th ऑफ सितंबर तक का टारगेट है कि कैपिटल मार्केट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर।
चलिए इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे 30 सितंबर को, जहां पर कैपिटल मार्केट में क्या क्या हमने पढ़ाई करी, क्या क्या चीज आपको कवर करना चाहिए, इसके डिस्कशन के लिए। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।